ओके, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपके इंसर्ट मेन्यू के बारे में अपनी स्क्रीन में शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो अब हम बेसिकली बात कर रहे हैं आपका इंसर्ट मेन्यू में। इंसर्ट मेन्यू बेसिकली क्या होता है कि जो भी चीज़ें हमें ऑब्जेक्ट्स अपनी स्क्रीन पे यूज़ करना होता है या अपने डॉक्यूमेंट्स में यूज़ करना होता है, तो हम इंसर्ट मेन्यू पे जाके क्लिक करते हैं। होम मेन्यू में जैसे कोई भी चीज़ एडिटिंग करनी हो, हमें कोई आपका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना हो, पैराग्राफ से अपनी लाइंस की स्पेसिंग वगैरह आपको स्पेसिंग बढ़ानी हो, तो हम यूज़ करते हैं आपका होम मेन्यू का। इंसर्ट मेन्यू में फर्स्ट ऑप्शन आपका है पेज, सेकेंड ऑप्शन है टेबल, थर्ड ऑप्शन है इलस्ट्रेशन, फोर्थ ऑप्शन है आपका एप्स, फिफ्थ है मीडिया, सिक्स्थ है आपका लिंक, नेक्स्ट आपका है कमेंट, फिर है हेडर फुटर, टेक्स्ट एंड देन सिंबल्स। ये इंसर्ट मेन्यू कंप्लीट करने के बाद हम बेसिकली इतना काम कर सकते हैं कि हम अपने पेज की डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन कर सकते हैं। पेज के ऊपर हेडर फुटर वगैरह हम ऐड कर सकते हैं। प्लस कोई लाइन में आपको कमेंट स्पेसिफाई करना है, कोई लाइन का मतलब समझ में नहीं आया तो यूजिंग कमेंट आप अपने पेज पर्टिकुलर लाइन पे कमेंट्स वगैरह ऐड कर सकते हो। वर्ड आर्ट का यूज करके आप डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से अपने पेज को डिजाइन कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का यूज होता है बेसिकली कि आपने न्यूज़पेपर वगैरह में देखा होगा कि कोई भी जब आप पैराग्राफ स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग की फर्स्ट ही जो लाइंस होती हैं उसमें पर्टिकुलर एक ही कैरेक्टर लिखा हुआ आता है। तो इस तरह से कोई भी कैरेक्टर को बोल्डली आप आइडेंटिफाई करके अपने पैराग्राफ को और अट्रैक्टिव और विजिबल बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पेज आपका इंसर्ट मेन्यू में हमारा फर्स्ट ऑप्शन है पेज। पेज के अंदर हमारा फर्स्ट ऑप्शन होता है आपका कवर पेज। कवर पेज की डिजाइनिंग हमारी तब होती है जब मैं बोलती हूँ कि मुझे कवर पेज डिजाइन करना है, कि मैंने अपने एक बुक क्रिएट करनी है और बुक का मुझे कवर पेज होम पेज क्रिएट करना है। तो जैसे ही आप कवर पेज पे क्लिक करोगे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल आएंगे कि आपका फर्स्ट पेज इसका रिक्वायरमेंट बेसिकली कब होगा, जब आपको एक टॉपिक असाइन किया जाएगा और आपको उस टॉपिक के अकॉर्डिंग एक बुक या एक पूरा चैप्टर डिजाइन करना है। तो अगर मैंने यहाँ पे कोई भी सपोजिंगली ये आपका मैंने कवर पेज चूज किया है, तो कवर पेज ऑब्वियसली फर्स्ट पेज होता है, तो आपको जरूरी नहीं है कि उसको इंसर्ट करना है, वो बेसिकली आपका फर्स्ट पेज ही डिजाइन होगा, वो आपको हमेशा टॉप में ही इंसर्ट होगा। यहाँ पे कोई इमेज अगर आपको प्लेस करनी है, आप इजिली कोई इमेज प्लेस कर सकते हो। कुछ अपने टॉपिक का कंटेंट लिखना है, आप कंटेंट लिख सकते हो, और जितने बाकी जो पेजेस थे वो आपके नीचे बने हुए आ जाएंगे। ठीक है, तो कवर पेज मीन्स कि फर्स्ट पेज ऑफ योर बुक वो कैसा होना चाहिए, आप यहाँ से कवर पेज डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, इसके अंदर होता है आपका ब्लैंक पेज, कि अगर आपको ब्लैंक पेज यूज करना है, ठीक है, कि आपको इमेज शीट ऐड करनी है, तो आप इसके अंदर नया नया पेज ऐड कर सकते हैं। मैम, हाँ जी मैम, कवर पेज में जैसे भी आपने बताया इसमें इमेज थी, तो हम कस्टमाइज इमेज कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। ओके आप कस्टमाइज इमेज करके अपनी इमेज को चेंज कर सकते हो, आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग आप कोई भी इमेज लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके मैम। ओके, नेक्स्ट इज पेज ब्रेक। पेज ब्रेक ऑप्शन क्या होता है कि सपोजिंगली मुझे जैसे मैंने यहाँ पे भी टाइप के बाद क्लिक किया, आई जस्ट वांट कि मेरे पास फर्स्ट पेज में सिर्फ इतना ही कंटेंट आए जो मेरे सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले है, सिर्फ इतना ही कंटेंट मुझे फर्स्ट पेज पे चाहिए, बाकी सारा कंटेंट आई जस्ट वांट कि मैं नेक्स्ट पेज पे आऊँ। तो एक ऑप्शन है कि आप एंटर एंटर प्रेस करके नई शीट ऐड कर लोगे। ठीक है, तो इतना लंबा प्रोसीजर आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं होती। आपके पास ऑप्शन होता है इसके अंदर पेज ब्रेक का, कि जहाँ पे भी आपका कर्सर है उसके बाद आप यहाँ से अपने पेज को ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, पेज ब्रेक पे क्लिक करते ही जैसे ही आपने जहाँ पे आपका कर्सर था लास्ट, आपका वहां से कर्सर पेज को ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो पेज ब्रेक ऑप्शन से आप इंस्टेंटली अपने पेज को ब्रेक कर सकते हो एज पर ये रिक्वायरमेंट, कि आपको फर्स्ट पेज पे इतना ही कंटेंट चाहिए, तो जितना कंटेंट आपको चाहिए आप उतना ही इसमें व्यू करके यहाँ पे पेज ब्रेक कर सकते हो। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन, टेबल। टेबल का बेसिकली यूज क्या होता है कि अगर आपको अपने शीट के अंदर कोई कैलेंडर डिजाइन करना है या टेबुलेशन में कोई वैल्यूज को फीड करना है, या मैं बोलती हूँ कि हाँ जी आपको अपनी क्लास का एक करिकुलम बनाना है, या न्यूज़पेपर में देखते हो बहुत बहुत टाइप के अलग अलग टेबल्स बने हुए आते हैं, तो इस टेबल को यूज कैसे करते हैं? जहाँ पे भी सपोजिंगली मैं नई शीट ले लेती हूँ ताकि मेरा डॉक्यूमेंट खराब ना हो। न्यू शीट की शॉर्टकट की पता है ना क्या होती है? कंट्रोल प्लस एन।
अब जैसे हम इंसर्ट पे गए, इंसर्ट में हमने क्लिक किया टेबल पे। टेबल पे क्लिक करने के बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। या तो आपके पास सबसे इंसर्ट तरीका है कि आपने एक्सेल की स्प्रेडशीट में कोई एक्सेल की शीट बना रखी है और आपको उसको वर्ड में कन्वर्ट करना है, तो एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक करोगे, अपनी एक्सेल की फाइल को यहाँ पे लिंक करके यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लो, तो जो कंटेंट आपका एक्सेल की शीट पे डिस्प्ले होगा वो ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पे शो कर देगा। ये आपके सामने आ गई एक्सेल की शीट। अब जो आपको इसके अंदर वैल्यू लिखनी है, कुछ भी लिखना है, जो फॉर्मुलेज यूज करने हैं, आप यहाँ पे ग्रेड यूज करके अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसके अंदर। इंसर्ट पे गए, इंसर्ट में फर्स्ट ऑप्शन टेबल के अंदर हमारा होता है इंसर्ट टेबल। जहाँ पे आपका 1:1 जहाँ पे लिखा हुआ है ना इंसर्ट टेबल, दैट मीन्स कि आपने यहाँ पे ब्लॉक्स को सिलेक्ट किया और बेसिकली एक टेबल को डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज नोन एज टेबल, कि जहाँ पे रो और कॉलम आपका इंटरसेक्ट करता है वो आपका टेबल कहलाता है। तो यहाँ पे जैसे मैं यूज कर रही हूँ 2x3, तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कि आपको कितने रोज और कितने कॉलम चाहिए। तो यहाँ से आप रोज और कॉलम सेलेक्ट करोगे, जैसे जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपकी डॉक्यूमेंट के ऊपर उतने टेबल बने हुए आ जाएंगे। तो जितने आपको रोज और कॉलम सेलेक्ट करने हैं, आपने सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया, उतने ही रो कॉलम इक्वली डिवाइड करके आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, एक मोड तो आपका होता है टेबल का ये क्रिएट करने का। दूसरा मेथड होता है आपका, टेबल पे गए, यहाँ पे आता है इंसर्ट टेबल पे आपने क्लिक किया, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, जितने आपको रोज और कॉलम चाहिए उतने आपने यहाँ पे ऐड करके ओके कर दिया, तो बेसिकली उतने रोज एंड कॉलम आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। तो थर्ड मेथड इज, टेबल पे आपने क्लिक किया, ड्रॉ टेबल पे आप गए, ड्रॉ टेबल पे क्लिक करने के बाद आप विद द हेल्प ऑफ पेंसिल यू कैन क्रिएट योर ओन टेबल, जिसके अंदर आप पेंसिल से ही आप सिलेक्ट करके अपने रोज और कॉलम्स क्रिएट कर सकते हो कि आपको कितने रोज चाहिए, कितने कॉलम चाहिए, आप इजीली यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज आपको? टेप कर दोगे तो आप अपने पेंसिल को रिमूव कर सकते हो। अगेन इंसर्ट पे गए, इंसर्ट पे जाने के बाद आपने टेबल में आपने यहाँ पे एक्सेल शीट को सिलेक्ट किया, एक्सेल शीट सेलेक्ट करते ही आपके सामने एक्सेल की एक शीट बनी हुई आ जाएगी, जिसको आप अपने टेबल में यूज कर सकते हो। कि आपको ग्रिड यूज करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इंसर्ट पे जाके एक्सेल शीट को यहाँ पे इंसर्ट करके आप अपनी डेटा को टाइप कर सकते हो। ठीक है, जो भी आप कंटेंट लिखोगे आप यहाँ पे उतने आपके बाय डिफॉल्ट रो एंड कॉलम में आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमने 4 तरीके से आपका टेबल को क्रिएट किया है। बेटा हमेशा एक चीज ध्यान रखिए कि टेबल के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। एक होता है आपका, एक ऑप्शन है आपका क्विक टेबल। क्विक टेबल्स में आपके बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट्स बने हुए होते हैं बहुत सारे, आप जो भी फॉर्मेट सेलेक्ट करोगे आप उसके अकॉर्डिंगली अपने टेबल को डिजाइन कर सकते हो। ये आपका फ्री टेम्पलेट्स कह सकते हो कि जो अवेलेबल होते हैं टेबल्स को लेकर। तो देयर आर मेनी मोर वेज। अभी मैंने आपको 6 तरीके बताए हैं टेबल को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो टेबल को क्रिएट करने के लिए आपने क्या किया, सॉरी 5 तरीके आपको बताए हैं। पहला आपका है कि रो एंड कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, सेकेंड आपने टेबल को इंसर्ट किया, थर्ड आपने टेबल को ड्रॉ किया, फोर्थ आपने एक्सेल की स्प्रेडशीट को लेकर अपना टेबल क्रिएट किया, फिफ्थ है आपका क्विक टेबल। अब टेबल्स तो क्रिएट कर दिए, अब जितने भी आप इसके अंदर एमएस वर्ड में टूल्स यूज करते हो, हर एक की अपनी एक सेपरेट प्रॉपर्टी होती है। अब सेपरेट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि मैंने टेबल तो ड्रॉ कर दिया, तो इस टेबल की भी अपनी एक सेपरेट प्रॉपर्टी होती है। जैसे ही आपने टेबल को सेलेक्ट किया, तो बाय डिफॉल्ट आपके सामने अगेन एक फॉन्ट का ऑप्शन आ गया। अब आपको इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आप देख सकते हो कि आपके पास ऑप्शन है कि आप फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो, फॉन्ट को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, अपने फॉन्ट का साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, बुलेट्स में आपको इनपुट लेना है, ये नंबरिंग में इनपुट लेना है, टेबल को डिलीट करना है, फॉर्मेट पेंटर यूज करना है, अपने टेबल का बॉर्डर आपको बनाना है। ठीक है, सेंटर लाइन करना है, इटैलिक करना है, बोल्ड करना है, फॉन्ट का बैकग्राउंड कलर आपको डालना है, फॉन्ट कलर आपको डालना है। दैट मीन्स दीज आर द ऑप्शंस अवेलेबल विद योर टेबल टू, जो आप फॉन्ट के साथ करते हो। अगेन आप जब आप टेबल के ऊपर राइट क्लिक करते हो, तो इसके अलावा भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं अपने टेबल के साथ काम करने के लिए। जैसे कि टेबल को कट करना, कि आपको टेबल को मूव करना है या कट करना है उसके मेन पेज से या मेन जगह से, तो आप टेबल को कट किया तो टेबल आपका वहां से कट हो जाएगा।
और जहाँ पे भी आपको टेबल को पेस्ट करना है आप इजीली टेबल को पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, सिलेक्ट करके दोबारा राइट क्लिक करते हैं। अब ये है कि अगर आपने एक टेबल प्रिंट किया है, आप टेबल के ऊपर आपको नेस्टेड टेबल प्रिंट करना है तो आप नेस्टेड टेबल पे कर सकते हो। टेबल के अंदर टेबल प्रिंट कर रहे हो आप, हर एक पर्टिकुलर रो एंड कॉलम में टेबल प्रिंट कर रहे हो, या आपको मर्ज टेबल करना है। अब ये मर्ज क्या होता है, जब आपको सपोजिंगली मैं यहाँ पे मुझे चाहती हूँ कि मेरे पास जो मेरी फर्स्ट रो है वो कंबाइन होकर एक सिंगल रो में कन्वर्ट हो जाए, ये कॉलम्स का पार्टीशन ना आए, तो मैं टेबल को सेलेक्ट करती हूँ, फर्स्ट रो को सेलेक्ट किया, देन आपके यहाँ पे ऑप्शन होता है मर्ज सेल। मर्ज सेल पे सेलेक्ट करते ही क्या होगा कि जो आपके कॉलम्स के पार्टीशन थे आपके पर्टिकुलर फर्स्ट रो के अंदर, वो आपके कंबाइन होकर सिंगल सिंगल रो में कन्वर्ट हो गए। अब आपको कोई भी हेडिंग देनी है आप इजीली दे सकते हो। ठीक है, इसकी पोजीशनिंग आपको सेंटर में करनी है तो अगेन आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप सेंटर में कर सकते हो। एक टेबल के अंदर आपकी जो फॉर्मेटिंग होती है 9 टाइप्स की होती है। अब ये 9 टाइप्स क्या बोला है, जैसे आप लोग होम पे गए, आपके पास यहाँ पे लेफ्ट अलाइन होता है, सेंटर अलाइन होता है, राइट अलाइन हो गया, जस्टिफाई हो गया, 4 तरीके की अलाइनमेंट होती है, पर टेबल के अंदर 9 तरीके की अलाइनमेंट होती है। अब 9 कौन कौन सी होती है अब ये देखिए। अब यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है कि आपको कंटेंट जब भी आप लिखते हो, एक सेकेंड में आपको दिखा देती हूँ पहले। अलाइनमेंट क्या देख रहे हो आप, लेफ्ट हो गया, सेंटर हो गया, राइट हो गया। ठीक है, ये 3 तरह की अलाइनमेंट आपको मिल रही है। फिर कॉलम के अंदर आपको कि आपको कॉलम में कंटेंट को अप चाहिए, सेंटर चाहिए, बॉटम चाहिए, ये ऑप्शन भी आपके साथ अवेलेबल होते हैं। ये देखिए आपके यहाँ तो 3 तरीके के अवेलेबल हैं आपको, कि आपको लेफ्ट में कर सकते हो, सेंटर में कर सकते हो, राइट में कर सकते हो। अब इसी के साथ साथ इसमें आपका आ गया, जैसे फर्स्ट ऑप्शन था लेफ्ट, तो सेल की पोजीशन क्या थी, टॉप, लेफ्ट, सेंटर, लेफ्ट, बॉटम, 3। अगेन नेक्स्ट आपका है सेंटर, तो सेल की पोजीशनिंग क्या है आपका, सेंटर टॉप, सेंटर सेंटर, सेंटर बॉटम। एंड द थर्ड वन इज, अब 6 तरीके के हो चुके हैं। राइट पे गए, राइट टॉप, राइट सेंटर, राइट बॉटम। दैट मीन्स कि आप टेबल के अंदर अगर सेल की फॉर्मेटिंग करनी है तो आप 9 तरीके से फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हो। राइट, लेफ्ट के साथ टॉप सेंटर बॉटम, सेंटर के साथ टॉप सेंटर बॉटम, और आपका राइट के साथ टॉप सेंटर बॉटम। तो 9 तरीके से आप अपनी फॉर्मेटिंग को कर सकते हो। टेबल का टाइटल स्पेसिफाई करना है तो टेबल के ऊपर आप चाहते हो टाइटल लिखा हुआ है कि स्टूडेंट रिकॉर्ड बना रहे हो, टाइम टेबल बना रहे हो, तो आप यहाँ पे जो भी आप डालोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट टाइम टेबल, तो ये मेरे टेबल का टाइटल हो गया, ताकि जब मुझे कहीं भी यूज करना होगा इसके से बुक मार्क, तो मैं इसके टाइटल को कॉल करके यूज कर सकती हूँ। ये आपका डिस्प्ले में नहीं आएगा, बट जब भी आप बुक मार्क वगैरह क्रिएट करोगे तब वो वहाँ पे डिस्प्ले करेगा कि यस आपने अपने चार्ट, अपने टेबल का नाम स्पेसिफाई किया हुआ है। अगेन टेबल को आपने सेलेक्ट किया, टेबल की प्रॉपर्टी पे गए। अब यहाँ पे ऑप्शन आया कि अगर आपको रो और कॉलम, सपोजिंगली आपने यहाँ पे पूरे में डेटा फिल कर दिया है, मैं रैंडमली डेटा फिल कर देती हूँ उसके अंदर, या मैं टाइम टेबल बना ही देती हूँ छोटा सा, आप लोगों को एक आइडिया हो ही जाएगा। टाइम टेबल सेंटर में लिखा, फॉन्ट को मैंने यहाँ पे क्या किया, बड़ा कर दिया। फॉन्ट बड़ा करने के लिए मैं होम पे गई और यहाँ पे मैंने फॉन्ट का साइज आपका बड़ा कर दिया। कैलिबरी मैंने यूज किया हुआ है यहाँ पे, तो कैलिबरी ही चलने देते हैं, या फिर मैंने इसमें यहाँ पे चेंज कर देते हैं। और मैंने यहाँ पे फॉन्ट का कलर कर दिया है आपका रेड। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डे, यहाँ मैंने टाइम स्पेसिफाई कर दिया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बेसिकली आपका एक टाइम टेबल का मैंने टाइम लिमिट सेट कर दिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे सपोजिंगली कोई भी आपके
केस में मंडे आपका यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि आपका कंप्यूटर बेसिक का क्लास है आपकी। ठीक है, 12 से 1 आपका लंच होता है। इट्स जस्ट अ जोक, डोंट टेक इट इन अ सीरियस वे। ठीक है, आपको एमएस वर्ड की क्लास डाल दी, तो यहाँ मैंने एक्सेल डाल दिया। ठीक है, तो सपोजिंगली मैंने यही सिनेरियो लास्ट तक रखा। प्लीज जो बच्चे आईटीआई में आए हैं प्लीज शोर ना मचाएं, आपकी आवाज मुझ तक आ रही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टाइम टेबल सेट कर दिया है। आई जस्ट वांट कि मुझे इस सबको कंप्लीट को मर्ज करना है क्योंकि ये कॉमन होता जा रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और उसको यहाँ मर्ज पे क्लिक कर दिया। मर्ज पे क्लिक करते ही क्या होगा, जितने भी आपके कंटेंट थे कॉलम्स के अंदर वो मर्ज होके एक प्लेस पर आ गए। अब आई जस्ट वांट कि लंच जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी मुझे डायरेक्शन चेंज करनी है। तो टेबल में आप राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर टेबल के अंदर। अब यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन का ऑप्शन आपको मिलेगा और यहाँ पे आप टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अगेन फॉन्ट को बड़ा करना है। एक सेकंड प्लीज। ठीक है, तो अब जैसे मैंने यहाँ से एमएस वर्ड को मुझे यहाँ से मैंने यहाँ से हटा दिया इसको। अब मुझे मैंने यहाँ से एक्सेल को कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। दैट मीन मैं सडनली थोड़ा चेंज कर रही हूँ आपकी शीट के अंदर। अब क्या है बेसिकली कि आपको अपने टेबल का बॉर्डर वगैरह ही बनाना हो या बॉर्डर की थिकनेस या लाइन की थिकनेस चेंज करना चाहते हो तो ये भी पॉसिबिलिटीज आपके साथ है। और आई जस्ट वांट कि मुझे इसके अंदर एक रो और कॉलम इंसर्ट करना है। तो या तो मेरे पास तरीका है कि मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट रो पे जाके अपने टेबल में इंसर्ट रो कर सकती हूँ, या फिर आपका इंसर्ट पे जाकर आपके टेबल पे जाके रैंडमली पेंसिल का यूज करके एक यहाँ पे रो एंड कॉलम यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ इजिली। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपको रो कॉलम इंसर्ट करना है या क्या करना है इसके अंदर। ठीक है, डिफाइनिंग करनी है, आप इजीली डिफाइनिंग भी कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है, आप पेंसिल का यूज करके इजीली डिफाइन कर सकते हो। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे अंदर यहाँ पर कि आपने क्या सब यहाँ पे जैसे आप कॉलम पे लास्ट पे आए, अपने कॉलम पे लास्ट पे आने के बाद आप अगर टैब प्रेस करोगे तो टैब प्रेस करने से क्या होगा कि आपने यहाँ पे अपने पर्टिकुलर सेम फॉर्मेटिंग के आप रो एंड कॉलम को इंसर्ट कर सकते हो। ये देख रहे हो आप कि जैसे ही मैं अपनी लास्ट रो लास्ट कॉलम पे आई हूँ, मैं टैब प्रेस कर रही हूँ तो ऑटोमेटिकली आपके एक पर्टिकुलर रो विथ सेम कॉलम्स यहाँ पे आप ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट, टेबल के अंदर ही टेबल को सेलेक्ट करके आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूट रो इवनली
एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स इवनली। अब बेसिकली इसका क्या है मतलब होता है कि जैसे आपने कोई एक्सक्यूज मी कॉलम मैम। को, हाँ जी मैम जैसे भी आपने बताया, अगर हमें न्यू टेबल के अंदर न्यू रो एंड कॉलम ऐड करना हो तो हम टैब प्रेस कर देंगे सिंपली। हाँ जी। मैम जैसे भी आपने ये वाला पहले टेबल बनाया हुआ है एग्जिस्टिंग, इसमें आपने डिटेल्स मेंशन करी हुई हैं। हम्म। मैम अगर हमें सेम इसके जो मतलब न्यू रो एंड कॉलम ऐड होगा वो सेम इसी डायमेंशन में होगा या फिर वो भी कस्टमाइज करना होगा? नहीं, आप सेम डायमेंशन में ही होगा। आप चाहो तो उसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो, वरना जो आपका प्रीवियस सेटिंग होगी वो उसी के अकॉर्डिंग आपको नजर आएगा। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर आपका एक्सेल लिखा है, आई जस्ट वांट कि मेरे नेक्स्ट रो जो कॉलम आएगा वो सेम फॉर्मेट में रहेगा, तो आप उसको एज इट इज फॉर्मेट में ही ले सकते हो। अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। अब जैसे मैंने नेक्स्ट रो कॉलम आ गया, आई जस्ट वांट, मुझे इसकी इसकी इस दो पर्टिकुलर कॉलम को आपका मर्ज करना है, मुझे ये फॉर्मेट नहीं चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे इजीली जाके मर्ज कर सकती हूँ। टोटली डिपेंड ऑन मी कि मुझे अपनी रो कॉलम को कैसे कस्टमाइज करना है। पर जो आपका बाय डिफॉल्ट सेटअप है आपका वही रहेगा। अगर मैं नेक्स्ट टैप करती हूँ तो जो आपकी प्रीवियस सेटिंग थी, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मर्ज किया हुआ था, ये प्रीवियस जो आपके लास्ट रो लास्ट कॉलम की सेटिंग होता है, ये उसी को लेके आपका काम करता है। अगर मैं नेक्स्ट नेक्स्ट रो इंसर्ट करने के लिए अगर मैंने इन दोनों पर्टिकुलर कॉलम्स को मैंने यहाँ पे मर्ज किया, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं कोई रो इंसर्ट करूंगी टैप करके, तो वो लास्ट जो मेरी प्रीवियस सेटिंग थी उसी को लेके यहाँ पे कॉपी करके एज इट इज बना देगा, राइट। ओके मैम। मैम मतलब ये लास्ट कमांड को लेके कॉपी कर देगा जो भी हाँ होगा जी बिल्कुल। रो एंड कॉलम। हाँ जी बिल्कुल। ओके मैम, थैंक यू। ओके। अब जैसे मैंने टेबल सेलेक्ट किया, अगेन टेबल की प्रॉपर्टी पे आते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया। बॉर्डर एंड यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल पे जाओगे तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स अवेलेबल हैं कि आपको अपने बॉर्डर की थिकनेस कैसी करनी है। अगर आपको इंडिविजुअल लाइन की थिकनेस चेंज करनी है, आप इंडिविजुअल लाइन की थिकनेस चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे स्टाइल्स अवेलेबल हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो। अगेन यहाँ पे गए हैं, आपका बॉर्डर स्टाइल पे गए, आपको जो भी बॉर्डर चाहिए टेबल का, आप इजिली यहाँ पे आपके जैसे एक आपका ब्रश आ जाएगा जिसके यूज करके आप टेबल की थिकनेस को मैन्युअली चेंज कर सकते हो। ये ऑटोमेटिकली भी चेंज कर सकते हो। अगर आपने टेबल को सेलेक्ट करके डबल क्लिक करोगे तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ही आपका डिजाइन लेआउट ओपन हो जाता है। एक सेकेंड में रिबन को एक्टिवेट कर देती हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। आप ये देख लो, जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया आपके सामने टेबल को सेलेक्ट करते ही आपके सामने अलग से लेआउट का व्यू ओपन हो जाता है कि आपको अपने टेबल को डिलीट करना है, ग्रिड व्यू में ओपन करना है, या आपको रो इंसर्ट अबव करनी है, इंसर्ट रो बिलो करनी है, लेफ्ट में कॉलम इंसर्ट करना है, राइट में कॉलम इंसर्ट करना है, मर्ज करना है, स्प्लिट करना है, दो टेबल एक सिंगल टेबल को दो टेबल में डिवाइड करना है। ऑटो फिट का मतलब क्या होता है, कंटेंट सारा एक जगह पे आपके रो और कॉलम के अकॉर्डिंग मर्ज कर जाता है। कॉलम की आपकी टेबल की रो और हाइट को आपको चेंज करना है कि आपके पर्टिकुलर टेबल की हाइट आपकी चेंज रहे, तो आप यहाँ पे या फिक्स रहे, आप यहाँ पे वो भी काम सेट कर सकते हो। ठीक है, दैट मीन्स कि जब भी आप टेबल सेलेक्ट करते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। जो आप राइट क्लिक करके ऑप्शन यूज करोगे, अगर आप हायर वर्जन यूज करते हो तो सारे ऑप्शंस आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। आपके पास अलाइनमेंट, जो 9 टाइप की अलाइनमेंट होती है, टेक्स्ट डायरेक्शन हो गया, सेल मार्जिन की दो सेल्स के बीच में कितना मार्जिन आपको रखना है कि कंटेंट आपका सेंटर में है, चाहे तो उससे मार्जिन कितना सेट करना है, आपने टेबल की कंटेंट को असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, आप ये सारे काम कर सकते हो। इवन जो आपके एक्सेल के फॉर्मूलेज जो आपने अब तक किए हैं, आप टेबल के अंदर भी एमएस वर्ड में भी सेम फॉर्मूलेज यूज कर सकते हो कि आपने जो फॉर्मूले यूज करना है, आपने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया अपना, ठीक है। अब नंबर ऑफ फॉर्मेट के लिए आप क्या करोगे, आपको कितने रोज, आपको आउटपुट किस फॉर्मेट में चाहिए, फिर फंक्शन कहाँ से कौन सा फंक्शन आप ले रहे हो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। और आपने जो प्रीवियस वैल्यूज, यहाँ पे मैंने वैल्यूज नहीं दी है, अदरवाइज ये आपकी वैल्यूज भी लेके आपके सारे जो भी टेबल में आपकी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, आप ये सारी चीजें यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी है सपोजिंगली,
एक सेकंड प्लीज। जो भी आपने फॉर्मूला आपने सेलेक्ट किया उसकी वैल्यूज को यहाँ कॉल करके अपनी वैल्यूज को यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। तो देयर आर मेनी वो वेज जिसके थ्रू आप अपने फॉर्मूलेस को भी एक्सेल के फॉर्मूलेस को भी एमएस वर्ड में यूज कर सकते हो। अगेन आपने टेबल सेलेक्ट किया, लेआउट पे गए। लेआउट जो आपका मेन्यू है ये तब ओपन होता है जब आप पर्टिकुलर टेबल को सेलेक्ट करते हो। हाइट एंड विड्थ कस्टमाइज करने के बाद आपके पास यहाँ पे आपका ऑप्शन होता है कि आपको अपने टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है कि नहीं करना। जरूरी नहीं होता कई बार कि मैं आपको बोल रही हूँ कि मुझे टेबल में कंटेंट नहीं चाहिए, मुझे मैनुअली कंटेंट टाइप होके चाहिए। तो यूजिंग कन्वर्ट टू टेक्स्ट आप अपने टेबल के सारे कंटेंट को आप की टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको आपके हेडर के रो को रिपीट करना है तो रिपीट है आपका हेडर रो पे क्लिक करते ही आप अपने टेबल के ऊपर मल्टीपल रोज को इंसर्ट करके टेबल के हेड को रिपीट कर सकते हो। दैट मीन्स देयर आर मेनी मोर वेज कि आपको अपने कंटेंट को रिपीट करना है, कॉपी करना है। तो आप एक्सेल में सारे काम कर सकते हैं, एक्सेल के सारे काम वर्ड में कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे टेबल को सेलेक्ट करके डिलीट प्रेस किया, सपोजिंगली मैंने टेबल सेलेक्ट किया पूरा अपना और मैंने इस पे डिलीट पे प्रेस किया, तो जब भी कभी टेबल को सेलेक्ट करने के बाद डिलीट प्रेस करते हो कभी टेबल डिलीट नहीं होता, सिर्फ उसके कंटेंट डिलीट होते हैं। तो इस चीज को माइंड में सेट कीजिए कि जब भी कभी आपको टेबल को डिलीट करना है तो सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके डिलीट टेबल पे क्लिक करोगे तभी आपका टेबल डिलीट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है ये चीज आपको? आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगेन इंसर्ट पे आते हैं। तो टेबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको? यहाँ पर कोई डाउट इसके अंदर? क्लास प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए आप लोग, कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। नो मैम। ओके। टेबल के अंदर इमेज इंसर्ट करना भी आप लोग इजीली कर सकते हो। अगर आपके सिस्टम में कहीं पे इमेज है और आपको चाहते हो कि टेबल में इमेज इंसर्ट करना, तो यस आप टेबल के अंदर भी इमेज को इंसर्ट कर सकते हो। इसके अंदर और भी ऑप्शन हमारे होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करती हूँ। कैप्शन मीन वर्ड की, जैसे आप लोग आपकी बुक्स में लिखा हुआ होता है ना कि आपने टेबल नंबर 1 पे काम कर रहे हो, टेबल नंबर 2 पे कर रहे हो, तो अगर आपने यहाँ पे ऐड कैप्शन किया तो यहाँ पे आपका टेबल नंबर 1 लिखा हुआ आ रहा है। तो जैसे ही आपने यहाँ पे एक और टेबल यूज किया और अगर आपने उसका कैप्शन ऐड किया तो बाय डिफॉल्ट टेबल नंबर 2 के नाम से वो हो जाएगा। इसका यूज क्या कब होता है कि जब आप लोग हाइपरलिंक का यूज करते हो या अपने इंडेक्स से अपने टेबल को लिंक करते हो, तो ये ऑटोमेटिकली आपको पेज नंबर का स्पेसिफाई करता है कि यस कि टेबल नंबर 1 आपका पेज नंबर 1 पे एग्जिस्ट करता है, जिसको आप आगे यूज कर सकते हो। अगेन टेबल को सिलेक्ट किया, टेबल प्रॉपर्टी पे राइट क्लिक किया। अब यहाँ पे हम जा रहे हैं आपके टेबल प्रॉपर्टी पे। टेबल प्रॉपर्टी पे फर्स्ट ऑप्शन आपका है आपकी अलाइनमेंट, जो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले। ठीक है, अब इसके अंदर आपका है टेक्स्ट रैपिंग और राउंड। ये दो ये चीजें क्या होती है? टेक्स्ट रैपिंग में आपका फर्स्ट है नन, कि जो अगर मैं कह रही हूँ कि मेरा कंटेंट जो है वो टेबल के साथ एडजस्ट हो जाए, कि अगर मैंने कोई टेबल का कंटेंट ऐड किया है, या मैं आपको एग्जांपल देके बता देती हूँ। इस टेबल को मैं यूज कर लेती हूँ अपने प्रीवियस डॉक्यूमेंट में। एक डॉक्यूमेंट मेरे पास अवेलेबल था, सपोजिंगली मैंने यहाँ पे अपने टेबल को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसकी पोजीशनिंग क्या है कि आपके सेंटर में आ गया, बट मैं चाहती हूँ कि मेरे कंटेंट के साथ रैप हो जाए। ठीक है, तो मैंने टेबल पे सिलेक्ट किया, टेबल की प्रॉपर्टी पे मैं गई, यहाँ पे टेबल प्रॉपर्टी मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने अराउंड कर दिया। अराउंड करने के बाद क्या है कि अगर मैं टेबल को छोटा बड़ा करती हूँ, कुछ भी करती हूँ,
तो मेरा आप ये देख रहे हो कि मेरा जो कंटेंट था वो आपके टेबल के साथ मर्ज हो गया। यही चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जब भी कभी आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो तो इट शुड बी लुक प्रेजेंटेबल। ये ना हो कि आपने कंटेंट कुछ लिखा है और वो आपका अनप्लीजेंट हो। तो डॉक्यूमेंटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपकी जो आपके पास स्पेस है उसको पूरा यूटिलाइज करना, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कंटेंट को उस पेज के अंदर कवर अप कर सको। ये मैंने आपको एक बताया है आपके टेबल प्रॉपर्टी। टेबल प्रॉपर्टी में आपके पास बहुत सारे और ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे कि इंसर्ट आपने कैप्शन डाल दिया है, बॉर्डर स्टाइल आप डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल्स भी डाल सकते हो। ऑटो फिट कंटेंट को विंडो के अकॉर्डिंग मर्ज करना हो आप यहाँ पे इजिली कर सकते हो। टेक्स्ट की डायरेक्शन सेट करना आप इजिली कर सकते हो। टेबल प्रॉपर्टी पे आपके पास एक ऑप्शन और अवेलेबल होता है इसके अंदर, ये होता है आपका टेक्स्ट विड्थ वगैरह। ये आपको मैंने बता ही दिया कि आप अपने पास टेक्स्ट की आपने जो भी आपकी पर्टिकुलर रो एंड कॉलम है और पर्टिकुलर सेल का साइज आप स्पेसिफाई कर सकते हो। इसके अंदर ऑप्शन हमारे एक्सक्यूज पास, मी मैम, हाँ जी, मैम ये ऑटो फिट और मर्ज में क्या डिफरेंस है?